सोचिए 19 साल की उम्र में एक लड़की बहुत बड़ी एक्टर बन जाए, स्टार बन जाए, उसके पास नेम, फेम, दौलत, शोहरत सब कुछ आ जाए, लेकिन एक ही रात में उस लड़की की पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, तो कैसा लगेगा? लेकिन सवाल आज भी वही है कि उस रात क्या हुआ था? ये कहानी है दिव्या भारती मैम की। दिव्या मैम ने ना बहुत छोटी उम्र में फ़िल्मों में कदम रखा। उनकी एक तेलुगु मूवी थी जिनका नाम है बबली राजा कुछ ऐसी मूवी है, और इसके बाद ना उन्होंने साउथ की भी बहुत सारी सक्सेसफुल मूवीज में काम किया, पॉपुलर मूवीज में काम किया। फिर बॉलीवुड में शोला और शबनम और दीवाना जैसी मूवीज ने उन्हें कम उम्र में बहुत बड़ा स्टार बना दिया। अपने छोटे से करियर में ना उन्होंने 20 फिल्मों से ज्यादा काम किया। इतनी कम उम्र में ना इतनी बड़ी सफलता मिलना, इतनी बड़ी सक्सेस मिलना ना भाई सही में बहुत बड़ी बात है। लोगों को यहाँ 15-15 साल लग जाते हैं अपना करियर बनाने में, अपना नाम बनाने में, पर उनका लक बहुत अच्छा था शुरुआत में, जो उन्होंने इतनी कम उम्र में, इतने कम समय में इतनी बड़ी सक्सेस हासिल कर ली। इसी दौरान उनकी मुलाकात साजिद नाडियाडवाला से हुई और दोनों ने 1992 में शादी भी कर ली। शुरुआत में तो उनकी शादी को प्राइवेट रखा गया, लेकिन बाद में उनकी फैमिली को भी जानकारी मिल गई उनकी शादी के बारे में। लेकिन फिर उनकी जिंदगी का सबसे काला दिन, जिसे हम बोलते हैं ना ब्लैक डे आया 5 अप्रैल 1993। उस रात दिव्या अपने मुंबई के अपार्टमेंट में थी। उनके साथ डिजायर नीता, उनके हस्बैंड श्याम और उनकी मेड अमृता मौजूद थे। रिपोर्टर्स के मुताबिक वो लोग घर पे बैठे थे और ड्रिंक्स कर रहे थे। उसके बाद दिव्या बालकनी में गई और अचानक नीचे गिर गई। उसके बाद उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया, पर फिर भी उनकी जान नहीं बच सकी। उनकी उम्र उस वक्त सिर्फ 19 साल की थी। सोचो भाई, इतनी जल्दी डेथ होगी उनकी। उन्होंने और क्या क्या सपने देखे होंगे, बट एक बात तो है, जब तक वो थी ना उसने अपनी जिंदगी को खुलकर जिया। सही में उसने अपनी लाइफ को फुल एंजॉय किया। और उनकी डेथ के बाद जो सवाल आज भी अधूरा है, इन सवालों का जवाब आज तक नहीं मिला। क्या ये सिर्फ एक्सीडेंट था? उनकी मौत के बाद सुसाइड, मर्डर और एक्सीडेंट तीनों तरह की बातें सामने आई। उनके जो हस्बैंड थे साजिद, उनको लेकर भी बहुत तरह की अफवाहें और शक की बातें चली। कुछ रिपोर्ट्स में अंडरवर्ल्ड कनेक्शन और थ्योरी जैसी भी बातें सामने आई, लेकिन इन बातों को साबित करने वाला कोई ठोस सबूत या एविडेंस सामने नहीं आया। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी कि दिव्या भारती के जो पिताजी हैं ओम भारती ने खुद ये बोला कि मुझे नहीं लगता ये सुसाइड या मर्डर है, ये सिर्फ एक्सीडेंट है। दिव्या का बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गई। बाद में मुंबई पुलिस ने इसकी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी और 1998 में केस को ऑफिशियली क्लोज कर दिया गया और मौत को एक्सीडेंटल डेथ माना गया। और आज भी इस कहानी में एक अजीब बात रह जाती है भाई, क्योंकि इस कहानी में कुछ लोगों ने ना सालों बाद अलग अलग बातें बताई। वही 2024 में डी मारुति ने पुरानी मर्डर वाली स्पेकुलेशन को खारिज करते हुए कहा कि नीता जो दिव्या भारती की डिजाइनर थी वो उस वक्त वहां मौजूद थी और उन्होंने दिव्या भारती को नीचे गिरते हुए भी देखा। उनके हिसाब से उन्होंने बताया कि दिव्या उस वक्त साजिद की कार देखने गई थी बालकनी में और उनका पैर फिसला और वो वहां से गिर गई। तो अब सवाल ये है कि सच क्या था? क्या दिव्या का बैलेंस सच में बिगड़ा था, या फिर उन्होंने अल्कोहल ज्यादा ले ली थी, या फिर सही में कोई ऐसी बात है जो आज तक किसी के सामने नहीं है? इन सवालों पर थ्योरीज आज भी है, लेकिन ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन ने इसे एक्सीडेंटल डेथ ही माना है। इसलिए बिना एविडेंस के, बिना सबूत के किसी पर शक करना या किसी को क्रिमिनल बताना सही नहीं है। इस कहानी से हमें एक लाइफ ट्रूथ और जिंदगी की सच्चाई भी पता चलती है कि हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे पास बहुत वक्त है, लेकिन भाई जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले कोई नहीं जानता। इसलिए जो कहना है, जो महसूस करना है और जिसकी कदर करनी है, तो भाई आज ही कर लो। समझे?